नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। एम्स में उनका निधन हुआ और उनके जाने के बाद से ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। लेकिन सोचिए, अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री के जाने के बाद किसी मुद्दे को लेकर सियासत हो तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोहित मेमोरियल को लेकर शायद झगड़ा हो रहा है कि इतनी जमीन मिल जाए या वहां मिल जाए। इन सारी चीजों को लेकर बात हो रही है और ये मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का कभी सम्मान नहीं किया और इस बात का इतिहास गवाह है। तो आज रोहित चर्चा नरसिम्हा राव पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत बनाकर गए थे मनमोहन सिंह, तो क्या अब उसी वक्फ बोर्ड का दायित्व नहीं बनता कि सारी लड़ाई को खत्म कर दे, जमीन दे दे? दायित्व की बात तो मुझे नहीं समझ में आती है, लेकिन एहसान फरामोशी इतनी भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम आकर कह दें कि इतना हमें मजबूत करके गए, इतनी संपत्तियां जाते जाते 2014 में हमें सीधे तौर पर दे के गए 123 संपत्तियां लगभग, उनमें से कुछ बीघा ज़मीन हम देने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो समुदाय, वो बोर्ड कितना एहसान फरामोश है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव का सम्मान नहीं किया कभी। पीवी नरसिम्हा राव तो नमता बीती बात हो गए, 2 दशक हो गए, 2024 से 2004 की बात। मनमोहन सिंह का कभी सम्मान नहीं किया। मैं कई तस्वीरें देख रहा हूं और ये पहले भी हमने देखी कि मनमोहन सिंह कुर्सी पर बैठे हैं, उनको उठाकर सोनिया गांधी को बैठाकर उनको दूसरी कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। मनमोहन सिंह खड़े हैं, सोनिया गांधी को माला पहनाई जा रही है, सोनिया गांधी से डेलीगेशन मिल रहा है। तो ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब अपमान किया जा रहा था। किस तरीके से वो प्रस्ताव राहुल गांधी ने फाड़ा उस कार्यकाल के दौरान, वो सबने देखा। युवराज से नए थे, उनकी इतनी हिम्मत हो गई। वो तस्वीर जो खड़गे की आपको याद होगी, वो धूप में खड़े हैं तो खड़े रहे, छाता लग गया मैडम के लिए। ये पहली बात तो गांधी परिवार सम्मान और अपमान की परिभाषा ना समझा कि ये देश जानता है अच्छे से। पीवी नरसिम्हा राव को सम्मान किसने दिया वो किसी से छिपा नहीं है। 2004 से 2014 तक सत्ता में मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस सरकार थी और कहीं ना कहीं पीछे से कोई और देश चला रहा था। सोनिया गांधी जिन पे आरोप लगते हैं, उनके कार्यकाल के दौरान पीवी नरसिम्हा राव का मेमोरियल नहीं बन पाया। उनका शव 2004 में घंटों तक रखा रहा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, कांग्रेस मुख्यालय खुला नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, हैदराबाद ले जाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उनका मेमोरियल उनकी निधन के 10 साल बाद दिल्ली में बनता है, नमता जी, विजय घाट पर। और 2024 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत मोदी सरकार देती है। तो अब ये कांग्रेस वालों को ये थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बाकी अब रही मनमोहन सिंह के सम्मान की बात, तो मनमोहन सिंह का अपमान कितना किया वो भी बता दिया। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होना एक चर्चा का विषय हो सकता है, एक बहसबाजी का विषय हो सकता है। क्या निगम बोध घाट पर, जहां पर सार्वजनिक तौर पर सबके अंतिम संस्कार होते हैं, वहां मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन बात मेमोरियल की है तो मोदी सरकार ने इनके सबके एजेंडे को कुछ घंटों में ही ध्वस्त कर दिया। मोदी सरकार ने बता दिया कि कैबिनेट में प्रस्ताव हमने तत्काल प्रभाव से पारित कर दिया है और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, जमीन चिन्हित की जाएगी, तुरंत नपाई होगी और बहुत जल्दी मेमोरियल बनाने की तैयारी की जाएगी और उनका मेमोरियल भव्य बनेगा, दिल्ली में ही बनेगा। हम कांग्रेसी नहीं हैं कि हम अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री का मेमोरियल न बनने दें देश में। मतलब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की याद दिलाई, सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा बयान दिया। अब आई बात वक्फ बोर्ड की, तो इस एहसान फरामोश बोर्ड को के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कुछ किया वो मैं आपको बता देता हूं। अब वो नहीं रहे हमारे बीच तो भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी है, लेकिन इतिहास में जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो सही किया उसके लिए तारीफ होगी, जो गलत किया है उसके लिए किरकिरी होगी और उसकी चर्चा भी होगी। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड को उन्होंने क्या क्या कितना मजबूत किया ये पहले मैं आपको बता देता हूं। नमता जी, 2014 के चुनाव होने थे। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग फरवरी के आसपास तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दिया। 2022 में एक आरटीआई से पता चला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप सरकार ने 2015 में सत्ता आने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए से ज्यादा सार्वजनिक धन दिया और इसी तरीके से कांग्रेस ने काम किया। अकेले 2021 में 62.57 करोड़ रुपए दिए गए वक्फ बोर्ड को। आप सोचिए कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकारें 123 संपत्तियां 2014 के चुनाव से ठीक पहले, जब कांग्रेस को लग गया कि अन्ना आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है, मोदी की लहर है, हम सत्ता में नहीं आ सकते, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को आनन फानन में मजबूत कर दिया। 123 संपत्तियां दी। क्या उस 123 संपत्ति में से एक संपत्ति के कोई एक हिस्से की कोई एक भूभाग
वह बोर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए नहीं दे सकता, प्रस्ताव नहीं दे सकता है कि मैं मोदी सरकार से वह बोर्ड कह दे, दिल्ली वह बोर्ड कि हम मोदी सरकार कह रहे हैं कि बहुत ज़मीनें वैसे भी दिल्ली में कम हो रही हैं, तो वह बोर्ड का ये ज़मीन जो है इस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाए। बिल्कुल, उससे बड़ा मेमोरियल दिल्ली में किसी भी प्रधानमंत्री का ना हो। तो एहसान फरामोश ऐसा कहने वाला नहीं है और इन्होंने ही मजबूत किया। 1954 से लेकर 2014 तक ये मजबूत करते रहे। जवाहरलाल नेहरू को वक्त में बनता है और फिर उसके बाद इसको मजबूत इसी तरीके से लगातार किया जाता है। और वह बोर्ड संशोधन एक्ट 2013 जिस तरीके से नम्रता जी हुआ, उसमें निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको मजबूत किया और शक्तियां बढ़ाईं। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों और अधिकारियों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। संशोधन के तहत सभी वक्फ संपत्ति की पहचान और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए वक्फ संपत्तियों की जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि संपत्तियों का सही सटीक रिकॉर्ड किया जाए। और इसके बाद इनको इतना मजबूत कर दिया कि इनके खिलाफ आप ट्रिब्यूनल में ही इनके जाइए, इनकी सुनवाई वहीं पर होगी। ये जो असीमित शक्तियों का प्रावधान हुआ, ये 2013 में ही हुआ। करोड़ों रुपए 2013 और 2014 चुनाव से ठीक पहले 123 संपत्तियां दान कर दी। इतने बड़े दानवीर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़ी दानवीर सोनिया गांधी और कांग्रेस थी कि वह बोर्ड को 123 संपत्तियां आप दिल्ली में दे रहे हैं। उस दिल्ली में जहां पर मारामारी है, जहां पर आदमी एक बाथरूम के कमरे के हिस्से में अपनी जिंदगी काट रहा है नमता जी, वहां पर आप वह बोर्ड को इतनी संपत्तियां लुटा रहे हो। उनको संपत्तियां दे रहे हो जिनके जो आक्रांताओं ने आकर यहाँ पर पहले लूटा, मंदिरें तोड़ी, वहां पर मस्जिदें बनाई और फिर उनको आप इतनी संपत्तियां दे रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड से क्या उम्मीद कर रहे हैं, मुझे बताइए। वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए तो नहीं किया गया था ना कि वो अपना अपना पेट भरेंगे या चंद लोग अपने आशियानों को बसाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। मुसलमानों का कितना उद्धार हुआ है। बहुत सारे हमारे पास गेस्ट आते हैं, पॉडकास्ट हम करते हैं, वो भी जो वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाता है वो सब एक दलील जरूर देते हैं। आप बुखारी ले लीजिए, मदनी ले लीजिए, ओवैसी ले लीजिए, इनसे वो डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं कि एक प्रॉपर्टी ऐसी बता दीजिए जो आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो रही हो, कोई ऐसा कॉलेज खुला हो जो मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित कर रहा हो। कुछ भी वक्फ बोर्ड के पैसे से या वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुछ भी ऐसा बना हो जो एक आम मुसलमान के काम आया हो, नहीं हुआ। दूसरी बात, ये सड़क पर खड़े होकर आम मुसलमान स्कैनर ले लेकर, क्यों, आपको याद होगा यही दिल्ली में एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, शोएब जमई, वो लेके स्कैनर घूम रहे थे। फर्जी मौलाना जो भ्रमित करने का काम करते हैं, उन्होंने एक ताल ठोक दी कि जाइए जाइए स्कैनर लेकर आप लोगों से राय लीजिए और फिर वो राय जेपीसी में जाएगी तो आपकी बात मान ली जाएगी। स्कैनर लेकर चल दिए सारे लोग, बिना ये पूछे कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का पॉडकास्ट किया था हमने। जी बिल्कुल। कैसे खुलासे किए थे उन्होंने कहा सबसे बड़ा लूट का, अय्याशी का अड्डा है ममता जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपने कहा कुछ वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए कर नहीं रहा है, यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहा है। जैसे सीएए में प्रदर्शन करवाना हो तो पैसा लगा देना है, बिरयानी की व्यवस्था शाहीन बाग में करवा देना है, एनआरसी के खिलाफ बवाल करवा देना है, पत्थरबाजी करवानी है तो वहाँ पर भी बिरयानी पहुँचाना है। तो ये सब काम मुझे लग रहा है वो बोर्ड कर रहा होगा अंदर खाने, तभी क्या कहते हैं कि देश में कुछ भी हो मुस्लिमों के लिए खतरा बन जाता है। सीए लागू भी हो गया देश में, कितने मुसलमानों की नागरिकता छीनी मुझे कोई बता दे। ओवैसी जो 15 मिनट मांगते घूमते रहते हैं, वो 15 हिस्सा, कुछ 15 एकड़ 15 गज दे दें, वो क्या कहते हैं, बहुत जमीन है ओवैसी के पास। मैं कह रहा हूँ कि वो बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड से बोले, अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई से बोलें कि जाइए वो बोर्ड से मिलिए, अमानतुल्ला खान से मिलिए, बात कीजिए और बोलिए कि 15 गज दे दें डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। हम तो 15 मिनट मांगते ही रहते हैं, 15 गज दे दें उनके लिए, मेमोरियल के लिए। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए वह बोर्ड के जमीन की जरूरत है नहीं। इतनी सक्षम है मोदी सरकार कि वो उनको मेमोरियल अच्छा खासा उनकी समाधि वहां पर बनाएगी। लेकिन बस बात इसलिए हो रही है कि वह बोर्ड को क्यों आना चाहिए सामने। नमता जी, इन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतनी ताकत दी, लुटाई संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर, और कांग्रेस ने लुटाई संपत्तियां प्लेट में सजा कर दी। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कम से कम इतनी तो एहसान फरामोशी जो आपके अंदर है उसको किनारे रखकर थोड़ा तो आकर प्रस्ताव दे सकते थे कि इतना विवाद हो रहा है, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि स्मारक के लिए जगह नहीं दी जा रही, हम दे रहे हैं जगह, चलिए बनवाते हैं, हम बनवाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल। लेकिन नहीं नमता जी, एहसान फरामोश इनके रग में था, इनके क्या कहते हैं पूर्वजों में भी था, तो एहसान फरामोशी तो जाने वाली है नहीं और वो आज भी नहीं जाएगी। बाकी कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि जिनको आप ताकतवर बना रहे हैं वो आपके काम कभी आने वाले
है नहीं। और ये तो हमने महाराष्ट्र में भी देखा। अगर आपको लगता है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट कर रहे हैं या हमें जिता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बीजेपी का विकल्प देख रहे हैं। जहां जहां बिल्कुल। पर कुंदन जी देख बीजेपी लीजिए का आप। जो भी विकल्प होगा, बीजेपी का जो भी विकल्प, उसको वोट दे दिया जाएगा उसकी तरफ से, उस पूरे समुदाय की तो मैं तरफ से। हमेशा उदाहरण उसका नमता देता हूं। महाराष्ट्र में हमने वो महाराष्ट्र- एग्जाम्पल देखा। आप महाराष्ट्र नहीं, वो जहां जहां अधीर रंजन पर- चौधरी का उदाहरण सबसे बड़ा है। बिल्कुल। जिंदगी भर उस आदमी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया। नाम अधीर रंजन चौधरी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। एक यूसुफ पठान, जिनको बल्ला और गेंद पकड़ने के अलावा शायद राजनीति का आर और रा नहीं पता था, उनको टिकट ममता बनर्जी दे देती हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी वो श्रीलंका में लीग खेलने चले जाते हैं। कहते हैं प्रचार नहीं करूंगा, कुछ दिन बाद खेल के आ रहा हूं, तब तब जीत करूंगा। जाते हैं। फिर भी उनको मुसलमान जिता दे, जीत नहीं जाते, मुसलमान जिता देता है। अधीर रंजन चौधरी को किनारे लगा देता कि भाई हो जा अधीर रंजन चौधरी, तुम रफीकुल बन के आ जाओ, तब हम तुम्हें वोट दे सकते हैं। तो ये एहसान फरामोशी तो नमता हमेशा दिखती ही है, और एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी दिख रही है। बिल्कुल। तो इस चर्चा में हमने सजेशन और एक लास्ट आइडिया दिया है में ये कि जाते जाते मैं कह दूं कि जिनको भी भ्रम हो वो भ्रम दूर कर लें। वह बोर्ड में संशोधन हो रहा है, होकर रहेगा, ये मेरा बयान नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह का है, और वह बोर्ड का संशोधन कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। और अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अगर मेमोरियल की जमीन को लेकर इतना ही विवाद था, तो अब तो खैर ये सुलझ गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड को दरियादिली दिखाते हुए, शायद थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए आगे आना चाहिए। दरियादिली इसमें क्या नमता? हम दोनों को तो कम से कम उम्मीद नहीं थी। नमता दरियादिली नहीं, ये शब्द गलत हो जाएगा। दरियादिली नहीं है, जो आपको दिया है दान में दे दिया है मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, जो आपने लूटा है उसमें से थोड़ा देते, मैं ये कह रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।